Hello, so welcome back to the channel English with Savi. Today I have simple present tense. I will discuss with you what the simple present tense, what comes under the simple present tense, what will be the structure of the simple present tense. So let's start without any further delay. So if I talk about simple present tense, comes under the simple present tense universal truth, routine action, habitual action, planned future action, also ownership means स्वामित्व बताना, अधिकार दिखाना, कोटेशंस मीन्स कथन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस अखबार की सुर्खियाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फैक्ट, ओके, ऐतिहासिक घटनाएं या उनके तथ्य. तो these all comes under the simple present tense. Now if I talk about structure, so structure will be simple present tense of the simple present tense. Subject वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लाइक गो प्लस SEIS गोस और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. This will be the structure of the simple present tense. Now we will discuss which type examples comes under the simple universal truth, routine action, habitual action, planned future action, ownership, quotations, newspaper headlines and historical events. So let's see. If I talk about to express universal truth, so universal truth like चिरंतर सत्य, हमेशा से जो सत्य चला आ रहा है, no one can deny. Example, the sun rises in the east. सन हमेशा ईस्ट से ही उगता है, सबको पता है. सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिल्क इज़ वाइट. यस, मिल्क इज़ वाइट. हमने कभी नीला और पीला मिल्क तो देखा नहीं है. मिल्क इज़ वाइट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन. इफ आई टॉक अबाउट रूटीन एक्शन, सो रूटीन एक्शन में जैसे वह रोज रूटीन एक्शन मीन्स नियमित कार्यकलाप. My example, my husband goes to school at 9 AM. मेरे हस्बैंड 9 बजे स्कूल जाते हैं, ये रूटीन है उनका. ओके, I get up at 5 AM. मैं 5 बजे उठती हूँ. This is also comes under the routine action. Next is to express habitual action. आदतन कार्यकलाप. She always कम्स लेट. वह हमेशा लेट आती है, उसकी आदत ही है तो वो लेट आती है. ओके, सी नेवर कम्स ऑन टाइम. वह हमेशा कभी भी टाइम पे नहीं आता. सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द हैबिचुअल एक्शन. सो यू शुड हैव रिमेंबर वन थिंग हियर, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, sometime, regularly, usually, rarely, generally, normally. These type words comes under the habitual action and these are adverb of frequency. These words are adverb of frequency. Okay, so ये habitual action में ही हमें use करने हैं. Next is to express planned future action. Planned future action means जो हमने प्लान कर लिए हैं भविष्य के लिए. सो वो भी किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे. भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं अगले साल कलकत्ता जाऊंगा, इस टाइप के. लाइक एग्जांपल, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर. वे अगले साल शादी करेगी. आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो. मैं कल दिल्ली जाऊंगा. दीज ऑल आर कम्स अंडर द प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस ओनरशिप मीन्स अधिकार बताना या स्वामित्व दिखाना. लाइक आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार है. ही ओन्स अ पैलाशियल बिल्डिंग. उसके पास महलनुमा बिल्डिंग है. पैलाशियल मीन्स महलनुमा. सो ये ओनरशिप में आएगा. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कोटेशन. अगर कोटेशन की बात करें, सो कोटेशंस लाइक कहावतें, कथन. लाइक सैली सेज, सैली कहते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. सो हियर आई हैव गिवन वन कोटेशन लाइक किड्स सेज. किड्स कहते हैं, ब्यूटी इज टू सी. ब्यूटी देखने की चीज़ है, नॉट टू टच. नॉट टू टच, टच करने की नहीं. ओके, नेक्स्ट हियर टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस.
इफ आई टॉक अबाउट अखबार की सुर्खियों की बात हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस also comes under the simple present tense like Dr. Kalam take oaths, डॉक्टर कलाम ने शपथ ली. मिस्टर पटेल रिजाइंस, मिस्टर पटेल ने त्यागपत्र दिया. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें. सो इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947, नॉट बिकम. ओके, इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947. महात्मा गांधी डाइज इन 1948. महात्मा गांधी कब मरे? 1948, नॉट डाइड. Okay, Mahatma Gandhi dies in 1948. This also comes under the historical events with simple present tense. Okay, so these all are the examples of simple present tense. So if you like, then don't forget to subscribe English with Sabi, and thanks for watching me.